आइए हम सब राजगीत का हिस्सा बनते हैं, शामिल होते हैं राजगीत में। आप सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अब स्वागत के इस क्रम पे सर्वप्रथम मैं विभाग के सचिव माननीय श्री टोपेश्वर वर्मा सर से निवेदन करता हूं कि वे आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें और आप सब स्वागत में शामिल हो सकते हैं अपने तालियों के साथ। मैं विभाग की सचिव महोदया समी आब्दी मैडम से निवेदन करूंगा वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आप तालियों से स्वागत करें। मैं संचालक महोदय से निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री और हमारे बीच उपस्थित माननीय गृह मंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। तालियों से, आपका तालियों से अभिनंदन। मैं श्रीमती दिव्या मिश्रा मैम से निवेदन करूंगा कि वे आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। दिव्या मैडम से निवेदन है कि वे माननीय गृह मंत्री जी का भी स्वागत करें। मैं स्वागत भाषण के लिए निवेदन करूंगा टोपेश्वर वर्मा सर से, विभाग के सचिव हैं, वे आएं और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हितग्राहियों को राशि अंतरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय गृह मंत्री महोदय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिलों से जुड़े हुए कलेक्टर साहिबान और इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर सभी लाभान्वित होने वाले हितग्राहीगण। जैसा कि आप सबको मालूम है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें अभी तक अप्रैल, मई, जून 3 महीने में राशि का अंतरण किया गया है। आज 31 जुलाई को चौथे महीने में राशि का अंतरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि आज सर 1,22,625 लोगों को 31 करोड़ 71 लाख की राशि अंतरित की जा रही है। साथ ही साथ लगभग 4,700 लोगों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अभी भी जो लोग आवेदन दे रहे हैं उसको लगातार स्वीकृति की कार्यवाही जारी है। आज की इस कार्यक्रम में आप सबने उपस्थित हो उसके लिए मैं विभाग की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी भी हैं। मैं संचालक महोदय से निवेदन करता हूं कि उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और आप तालियों से स्वागत करें।
मैं उन्हीं सर से निवेदन करता हूं कि वे आज की योजना का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष रखें। धन्यवाद सर। 26 जनवरी को जो आपने घोषणा किया था उसके बाद 1 अप्रैल के बाद ये योजना लागू हुई है सर। आज चौथी किस्त आपके द्वारा जारी किया जाएगा सर। अगर हम कुल संख्या पे देखें तो आज तक 1,85,245 आवेदन प्राप्त हुए हैं सर। और 31 जुलाई 2023 आज के दिन हम 1,22,625 लोगों ने 98% जो एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं सर उनका डिस्पोजल हो चुका है और आज ये आपके द्वारा भत्ता इन लोगों को अंतरित की जाएगी सर। नेक्स्ट सर, ये अगर हम देखें अप्रैल, मई और जून पिछले महीने तक 1,16,872 लोगों को बेरोजगारी भत्ता जारी हुई थी सर आपके द्वारा। और जो राशि थी पिछले महीने तक वो 80,72,30,000 रुपया थी सर। इसमें अगर हम आज का देख लें तो ये संख्या बढ़ के 1,22,625 हो गई है और राशि बढ़ के सर 31,71,00,000 हो गई है। ये जो संख्या आप सबसे नीचे देख रहे हैं सर, अब तक अंतरित राशि मतलब जुलाई महीने तक 1,12,43,30,000 रुपए अंतरित हो जाएगा सर। अगर हम इसको पिछले बेरोजगारी भत्ता जो मिल रही थी सर 2003 से 2016-17 तक कुल मिला के 94,88,37,000 रुपए जारी हुआ था सर पूरे 15 साल में। और आज ये राशि बढ़ गई है सर। पिछले 15 साल की तुलना में देखें तो 112 करोड़ ये राशि हो गई सर। नेक्स्ट, अगर सर वर्गवार जानकारी देखें तो सामान्य वर्ग के 6% हितग्राही हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 52%, अनुसूचित जाति के 17% और अनुसूचित जनजाति के 25% हमारे कुल हितग्राही हैं सर। नेक्स्ट, अन्य जानकारियों में देखें तो महिला हितग्राहियों की संख्या 49,122 है जो कि कुल संख्या का 39% है। पुरुष हितग्राही 61% है। इसी प्रकार शहरी अगर हम हितग्राही देखें तो 18% है और ग्रामीण हितग्राही 82% है सर। नेक्स्ट सर, आपके निर्देश पे सर लगातार हम लोगों स्किल जो डेवलपमेंट CSSDA है सर उसकी मदद से प्रशिक्षण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है सर। और अगर देखें आज के दिनांक तक तो 4,228 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है सर। और अभी शीघ्र प्रारंभ में देखें तो अगले 15-20 दिनों में यह संख्या बढ़ के 6,500 क्रॉस कर जाएगी सर। इसमें मुख्य रूप से लाइवलीहुड कॉलेज है सर। इसके अलावा जो हमारे उद्योग पार्टनर है राज्य के उनके द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से पॉलिटेक्निक, ITI सबको इसमें शामिल किया गया है सर। नेक्स्ट सर, आपने 2 महीने पहले सर दो बात कही थी। पहली बात कही थी कि भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ हो और दूसरी बात आपने कही थी कि जिनको हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं उनके हम रोजगार की व्यवस्था करें। तो सर दोनों दिशा में विभाग पूरी तरह से कार्यरत है सर। तो सभी विभागों में जो नियुक्तियां थी वो प्रारंभ हो गई है। कुछ विभागों में नियुक्ति प्रदान भी कर दी गई है सर। जहां तक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवा हैं उनके रोजगार की बात हो रही है तो आज दिनांक तक सर 1105 जो रोजगार है जिलों में कलेक्टर्स और उनके जो विभागीय अमला है उनके थ्रू लोगों को कैंप लगा के रोजगार दिया जा रहा है। तो 1105 की एंट्री पोर्टल में हो गई है जबकि ये संख्या बढ़ के 1779 होने वाली है सर। ये बेरोजगारी भत्ता प्राप्त है। इसके अलावा बहुत सारे हितग्राही ऐसे हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता से दीगर जो लोग हैं उनको भी दिया जा रहा है। इसमें से 1471 लोगों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है और 197 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है सर। नेक्स्ट सर, बेरोजगारी भत्ता जो पोर्टल है अपना उसमें अपील और शिकायत की पूरी व्यवस्था है जो कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोगों द्वारा किया जाता है। तो इसमें कलेक्टर्स के समक्ष जो अपील प्राप्त हुए थे इसमें लगभग सारे प्रकरण निराकृत कर दिए गए हैं। सिर्फ 456 प्रकरण जो लंबित है वो भी आगामी कुछ दिनों में निराकृत कर दिए जाएंगे सर। और ये शिकायत और जो अपील है सर ये 24 घंटे लोग अपने पोर्टल के माध्यम से करते हैं सर। उसी तरह शिकायत की जो व्यवस्था की गई है सर इसमें से 4,752 शिकायतें प्राप्त हुई है ऑनलाइन में जिसमें से 2,380 निराकृत कर दिए गए हैं। शेष भी जो है कलेक्टर्स के द्वारा सर निराकरण किया जा रहा है सर। इस प्रकार सर आपके मार्गदर्शन में ये योजना चल रही है सर। और आज फिर से एक बार बताना चाहूंगा 1,22,625 हितग्राहियों के खाते में 31,71,00,000 रुपया अंतरित किया जाएगा सर आपके माध्यम से। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे ऑनलाइन भत्ते की राशि जारी करेंगे और आज फिर लाखों युवाओं के खाते पे करोड़ों रुपए जा रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए आपकी ओर से।
युवा सक्षम हो, मजबूत हो, अपने पैरों पर खड़े हो, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। ये राशि देखिए, ऑनलाइन ट्रांसफर। मेरा नाम सचिन कसकार है, मैं गोर्रा से हूँ। मेरा नाम प्रियंका कंवर है, मैं चांदमारी रायगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गीतांजलि कमल है, मैं ग्राम खरवी डी से आई हूँ। 30 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हुआ है। पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बुक्स वगैरह खरीद सके। सोच के नहीं रखी थी कि 2,500 रुपये हम लोग को मिलेगा, अभी बेरोजगारी भत्ता, ऐसा मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की थी। हमारे माँ बाप में जो मतलब बर्डन है वो थोड़ा सा बहुत कम हो गया उसके जरिए। मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए बेरोजगारी भत्ता से अपना कुछ आगे की पढ़ाई कर सकूंगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेरोजगारी भत्ता के लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बेरोजगारी भत्ता देने का। बेरोजगारी भत्ता के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तालियां। केवल जैसे कि इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि केवल भत्ता नहीं प्रदान करना है, युवाओं को सक्षम बनाना है, रोजगार प्रदान करना है। उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जॉब ऑफर लेटर भी जिन युवाओं को दिया जा रहा है। सांकेतिक है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ सांकेतिक रूप से हम कुछ युवा को दे रहे हैं। दुर्ग जिले से नेहा पटेल को आमंत्रित करता हूं मंच पे, वे आए। इन्हें कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट टेक्नो टेक प्राइवेट लिमिटेड, इनको जॉब ऑफर लेटर दिया जा रहा है। आइए, इधर से आइए आप, इधर से आइएगा सारे युवा, उधर से उतरिएगा। और तालियां युवाओं के लिए, रोजगार मिल रहा है इनको। अगले क्रम पे ऋषिका को से निवेदन करता हूं, वे आए। आपको भी कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट टेक्नोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, दुर्ग से हैं आप। ऋषिका आए। ऋषिका के बाद ऋषि कुमारी, आप भी दुर्ग जिले से, सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट टेक्नोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इन्हें भी जॉब ऑफर लेटर दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद डी आरती, उन्हें आमंत्रित करता हूं, वे आए मंच पे। इन्हें भी कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद प्रतीक वैष्णव, आप भी आए, आपको भी कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट टेक्नोटेक प्राइवेट लिमिटेड का जॉब ऑफर दिया जा रहा है। अगले क्रम पे दुर्ग से सुमन कुमार, आप आमंत्रित हैं। यूटिलिटी हैंडलिंग जी विनर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपको ऑफर दिया जा रहा है। आपके साथियों को जॉब मिल रहा है, तालियां बजती रहनी चाहिए आपके। अगले क्रम पे श्री घनश्याम जी हैं, इनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। किसान बायोटेक की ओर से इन्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव का दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद श्री डिगेश्वर बंजारे जी आए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का इनको दिया जा रहा है जॉब ऑफर लेटर। इसके तुरंत बाद लाल दास जी हैं, आपको दिया जा रहा है। श्री संजय चंद्रवंशी जी, आपको भी, आप भी साधारण आमंत्रित हैं मंच पे। ये सब कबीरधाम से थे। अब रायपुर से श्री ओंकार प्रसाद, आप आइए, आपको भी टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जॉब ऑफर लेटर दिया जा रहा है। श्री नवीन निषाद जी, तकनीसी ट्रेनिंग का आपको भी जॉब ऑफर दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद श्री तुषार, आप आए, आपको भी जॉब ऑफर लेटर दिया जा रहा है। श्री टिकेश, आप आए, आपको भी जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है। रायगढ़ से हमारे बीच श्री श्याम सुंदर राज हैं, आप आए, आप भी अपना जॉब ऑफर लेटर प्राप्त करें। इसके तुरंत बाद गरियाबंद जिले से श्री पशु कुटारे, आप आए, आप भी अपना जॉब ऑफर लेटर प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। श्री टेकेश्वर, आप भी आए और आप अपना जॉब लेटर प्राप्त करें। श्री संजय साहू जी, आप भी आमंत्रित हैं, आप अपना जॉब लेटर प्राप्त करें। और सबके लिए जोरदार तालियां बनती है। ये प्रतीक स्वरूप है। ऐसे ही लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। एक और साथी हैं, इनके लिए भी तालियां, इनका हौसला अफजाई। बड़ा सपना साकार होता हुआ युवाओं का। और अब निवेदन, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं वे सीधे युवाओं से जुड़े, बातचीत करें, तो मैं उनके और बीच से हट रहा हूं और सीधे वो मुखातिब होंगे आपसे और बहुत सारे जिले के युवाओं से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है वे सीधे युवाओं से मुखातिब हों। जय जोहार काका। जय जोहार काका, मोर नाम नेहा पटेल हरे, मोर पिताजी के नाम विजय पटेल हरे। मैं यहाँ कुर्सी पर भिलाई दुर्ग जिला से आया हूँ काका।
पहली तो मैं आप मन के बहुत बहुत आभार हबो कि आप मन मोला यहाँ पे आए के अवसर दे हबो। मोला हर महीना बेरोजगारी भत्ता मिलते वो काका। ये महीना हो गया? मोला जब से स्टार्ट हुए 3 महीना हाँ, पूरा हो गया बे। ये चौथा? हाँ, ये चौथा महीना है रे। और ओकर जरिए से मोला भी टेक्नोटास कंपनी से ऑफर लेटर भी आए बे काका। ओकर लिए मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। बधाई। और आप मन मोल यहाँ आए के अवसर दे ओकर लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। जय जोहार काका। जय जोहार। आप सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मना मुख्यमंत्री निवास में हमला आमंत्रित करे हो। सर, मोर नाम है सुमन कुमार छत्री, मोर पिताजी के नाम श्री मोहनलाल छत्री। मैं ग्राम डुंडेरा और जिला दुर्ग के निवासी हूँ और मैं यहाँ लगभग 3 महीने से बेरोजगारी भत्ता लेता हूँ और अभी मोर जॉब लगभग बेंगलोर में लगे है। तो मैं आपके माध्यम से सब जन आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विकास है तो भरोसा है। और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी बैठे हैं ताम्रध्वज साहू जी, जोकर में भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे डुंडेरा गांव ला जो गांव से आज शहर बना दिया, इतना काम करा है जो मैं बता नहीं सकता। मतलब आप डुंडेरा खुद आ सकते हो, एक बहुत अच्छा जगह है यहाँ। तो और मैं रविंद्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री होकर स्वास्थ्य की भी अच्छा से कामना करता हूँ, क्योंकि बीच में अभी सुने रहे हो तो बहुत दुख हो रही है। और पूरा छत्तीसगढ़ कैबिनेट ला बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा काम करते थे। अब आप अगर अच्छा काम करो तो आप आगे आते रहो और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई। अच्छा ये बता, तो बेंगलोर में लगे हैं जी सर, कितने तनख्वाह मिली जी? सर अभी स्टार्टिंग में 6 महीना ट्रेनिंग है तो मैं 15,500 बोले हैं। ओकर बाद 20% में इंक्रीमेंट के साथ हमारे सैलरी बढ़ते रही और एयरलाइंस वाला जॉब है सर। तो मैं मोर शुरू से एक सपना रिस्क की आगे जाऊं मैं करके। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। चलो और कोई बोलना चाहे? हाथ उठाए दूसरे पास। हाँ, जय जोहार काका। जय जोहार। काका, मोर नाम टिकेश कुमार गहरवार है। मोर पिताजी के नाम सोहनलाल गहरवार है। मैं ग्राम भैंसमुड़ा के निवासी हूँ, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और बहुत बहुत धन्यवाद काका जो आप मन के दर्शन हुई समला, यहाँ आए के मौका मिली सवै। मोर पढ़ाई शासकीय ITI सड्ढू रायपुर में हुई सवै। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मैं पढ़ाई करे हूँ और रोजगार मेला के तहत प्लेसमेंट कैंप में मोर सिलेक्शन हुई सब है और मोला नौकरी के लिए निको जायसवाल निको में मोला अप्रेंटिसशिप के तहत काम मिलीस। बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप मन के आभार हो। धन्यवाद। अच्छा ये वीडियो से जो जुड़े हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उनसे महाराज साहब भी जुड़े हैं उधर, उनके साथ भी कुछ लोग होंगे। कौन सा जिला? वाला जिला? अच्छा सर कोरिया ले लें सर, पहले कोरिया ले लें। कोरिया जिला। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज हमारे साथ सर आदरणीय विधायक मैडम और सर पात्रे तिगराई उपस्थित है सर। तिगराई आपसे बात करना चाहेंगे सर। जी नमस्कार। हाँ बोलिए बेटा, क्या नाम है? सर मेरा नाम अनीता है सर। सर जी प्रणाम। राम, आवाज आ रही? बढ़िया आवाज है, बोलिए। सर मेरा नाम अनीता है। मेरे पिता का नाम नरेश कुमार। मैं ग्राम पंचायत जमगना, विकासखंड बैकुंठपुर, कोरिया जिला से हूँ। मैंने इस वर्ष अपना पढ़ाई पटना कॉलेज में कंप्लीट की है। इसके अतिरिक्त लवलीहुड कॉलेज सलका में मैं डाटा क्रिएटर का प्रशिक्षण ले रही हूँ अभी। अच्छा, आगे क्या करना चाहती हैं आप? सर मैं MA में एडमिशन कराई हूँ और सर MA कर रही हूँ अभी। चलो ठीक, बढ़िया, खूब बधाई। विनय, कोई और भी आपके यहाँ? यस सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मैं नवीन कुमार सोनवानी, पिताजी का नाम सीताजी प्रसाद सोनवानी, बैकुंठपुर से बिलोंग करता हूँ सर। और मैं अभी बेरोजगारी भत्ता लेके बहुत अच्छा लग रहा था और कॉलेज में अभी कंप्लीट हो गया और व्यापकों का एग्जाम दिया सर, अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया।
चलिए अगला जिला दंतेवाड़ा, विनीत। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार सर। सर हितग्राही सर हैं सर हमारे साथ, सर आपसे सर चर्चा करेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मेरा नाम आरती सेठिया है। मेरे पिताजी का नाम कन्हैया लाल सेठिया है। मैं अभी लवलिट कॉलेज में प्रशिक्षण ले रही हूँ सर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। अच्छा, अभी कितने महीने से मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? सर 4 किस्त हो गया सर। हाँ? 4 किस्त हो गया सर। 4 किस्त। और ये आपका यस सर। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जी ट्रेनिंग कब तक खत्म होगा? 28 अगस्त सर। 28 अगस्त सर। 28 अगस्त तक हो जाएगा। उसके बाद यस क्या सर। करोगी? सर जहाँ प्लेसमेंट देंगे मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ सर। बढ़िया, ठीक है। तो सब लोग तैयार हैं दंतेवाड़ा के लोग? यस सर। चलो खूब बधाई, शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए अगला जिला गरियाबंद, आकाश। सर बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत 3,808 हितग्राहियों को आज आपके द्वारा 95 लाख की राशि जारी करी गई है सर। अभी तक जिले में 3 करोड़ 33 लाख की राशि प्रदान की जा चुकी है सर। हमने 3,808 हितग्राहियों में से 216 लोगों को सर प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और उसमें से 81 लोगों का प्लेसमेंट भी हो गया है। उन्हीं प्लेसमेंट प्राप्त युवतियों में से सर एक युवती आपसे बात करना चाहेंगे सर। जय जोहार काका। जय जोहार। मैं कुमारी दगेश्वरी निषाद हूँ। मैं गरियाबंद से बात करत हूँ। आप मन के धन्यवाद काका, आप मन के मैं मोला बेरोजगारी भत्ता मिला थे और मोला 4 महीना हो गए हैं बेरोजगारी भत्ता मिले और आप मन के धन्यवाद करत हूँ कि मैं एक गांव में सिमट के रह गिरे हूँ। आप मन के योजना के तहत मैं डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में अभी ट्रेनिंग लेवत हूँ और ट्रेनिंग के तहत मोला ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गए है और मैं ट्रेनिंग खत्म होही ओकर बाद फिर अपन जॉब करूँ। अच्छा, सैलरी वगैरह की बात हो है? हाँ। कते सैलरी? हाँ काका 8,000 है। 8,000, ठीक है। चलो खूब बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। अच्छा, जिले में अच्छा काम हो रहा है। हाँ ठीक, आशीर्वाद थैंक यू। अगला जिला जांजगीर, ऋचा। नमस्कार सर। सर जांजगीर में कुल 6,428 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। उसमें से 240 अभी ट्रेनिंग में है और टोटल अप्रैल से लेकर के अब तक 255 लोगों को हमने प्लेसमेंट करवाया है, जिसमें 24 लोग हमारे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राही भी हैं। फिर आज हमारे साथ में बेरोजगारी भत्ता जो हितग्राही बैठे हुए हैं उसमें दयाराम है बैजलपुर से, वो आपसे बात करना चाहेंगे। दयाराम। जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम? मोर दयाराम नाम है काका जी, बताओ। मैं लवलीवुड कॉलेज में प्रतीक्षा लेखा काका, जेमा से मोला बहुत अच्छा लाभ मिला था काका और मोला 4 किस्ता बेरोजगारी भत्ता की तरफ से मिल चुके है काका। एक लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद बोलता हूँ काका। खूब बधाई। और तुम्हारे पानी भी नहीं गिरे जी? पानी अभी तो कम गिरा थे काका। अच्छा। और नहर भी अभी समस्या है काका। नहर ढिला गए? नहीं ढिला है? नहीं, अभी बहुत कम है काका। नहर ढिला के पहुंची तो तोर गाँव आखिरी को दिलेगा तेल में? नहीं है काका जी, पानी। हाँ, कलेक्टर साहब सुना, पानी बढ़वाओ भाई। ठीक है। ये सर खुली नहर पहुंच जाएगा सर पानी। ठीक है सर सुधार है, वो भी बात करना चाहेंगे आपसे। जय जोहार काका। जय जोहार। और नाम सुधा निर्मलकर है, पिता से रमाकांत निर्मलकर जी। आप मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता सर, बेरोजगारी भत्ता दिया था। मैं अभी लाइवलीहुड कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रशिक्षण लेते सर, जिसमें मतलब बहुत लाभ मिला था। चलो खूब बधाई, शुभकामना। धन्यवाद सर। किसी जिले से बात करना चाहेंगे सर? और किसी जिले से आप बात करना चाहेंगे सर? और किसी जिले से, क्योंकि बहुत सारे जिले। ठीक है सर। हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार। मैं अजय वर्मा, पिता लोक सिंह वर्मा, ग्राम उगरा, ग्राम पंचायत डूड़ा, जिला बेमेतरा। अच्छा। आपके जो योजना है बेरोजगारी भत्ता योजना, आज मोला 4था किस्त प्राप्त हुई से और एकर से मैं अपन बेरोजगारी भत्ता काउंसिल लाइवलीहुड कॉलेज में
असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के कोर्स करत हूँ। जी। एकर लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक थोड़ा सा डायलॉग। चार चवन्नी लद्दी में एक बार फिर बैठाना है भूपेश काला गद्दी में। चार चवन्नी लद्दी में एक बार फिर बैठाना है भूपेश का काला गद्दी में। साथ ही हमारे गृह मंत्री जी को भी सादर प्रणाम, कृषि मंत्री को भी सादर प्रणाम, हमारे विधानसभा विधायक आशीष छाबड़ा जी के भी निरंतर विकास के लिए उनका भी आभार। इस अवसर के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बधाई वर्मा जी। ठीक, बहुत बहुत आभार आप सबका। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। एक मिनट के लिए एक कम दूसरे मिनट महाराज साहब भी जुड़े हैं, गृह मंत्री जी भी हैं और चौबे जी भी हैं। तो मैं सबसे पहले चौबे जी को आमंत्रित करता हूं, 2 शब्द आशीर्वाद। हमारे सबके बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता परम सम्मानी श्री भूपेश जी, बड़े भैया गृह मंत्री, अब बहुत जन मनोला गृह मंत्री कहातरी न मोला, अब कृषि मंत्री भी वही बन गए। 1 महीना हो है वो पंचायत उंचायत सहकारिता स्कूल शिक्षा मोर तिरागे, कृषि ओखर तिरागे। तो खल लिए ताली बजाओ पहले। मैडम जी, अवनीश जी, वर्मा जी, हमार सबो नौजवान साथी भाई और बहनी मन, आदरणीय महाराज साहब जुड़े, उमेश पटेल जी जुड़े, सबो आदरणीय साथी मन। देखो छत्तीसगढ़ में ये बहुत महत्वपूर्ण योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरू करे है। नौजवान मन के भरोसा अभी हमारे वर्मा जी की हिस्ना कि आने वाला समय पूरा छत्तीसगढ़ में केवल एक ही नारा चला थे, भूपेश से तो जोर से, भूपेश से तो काबर हमन गांव वाले हैं। अभी इमा अभी देखत रहें 82% ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार मतलब बेरोजगारी भत्ता भी आंकड़ा जो अवनीश सरन बतात रही से 82%। एक मतलब है जतका आवेदन आत थे तेमा ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव के लड़का मन ले सीधा लाभ मिला थे। नंबर दूसरा बात, अभी जो वर्गीकरण बतात रही से पिछड़ा वर्ग SC और ST के लड़का सबसे ज्यादा, एक मतलब है जिला जरूरत है छत्तीसगढ़ के नौजवान मल्ला ओला बेरोजगारी भत्ता मिला थे नंबर 1। नंबर दूसरा, अभी लड़का मन जिला रोजगार के अवसर मिले है, जिला आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपन हाथ में ओखर मन के रोजगार के आदेश प्राप्त उमन दी से। एक मतलब का है ये निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। अवनीश जी बतात रही से लगातार एप्लीकेशन मिलत जाते और लगातार कार्यवाही हो जाते। ये चौथा महीना में लगभग 31 करोड़ कुल मिला के 112 करोड़ रुपया हमार नौजवान मन के थैली में जा चुके हैं। और नारा एक हर स्थिति लगते कि मैं तो कृषि विभाग के मंत्री रहे ना, छत्तीसगढ़ में 1,75,000 करोड़ रुपया, 1,75,000 करोड़ रुपया यहाँ के किसान, यहाँ के गरीब मल्ला आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसने हर महीना बटन दबाते और खर खाता में सीधा पैसा जाते। अभी भी बेरोजगार मन के लिए आदेश करीस ना, एक स्विच ऑन करी से और सब जन अपन अपन मोबाइल में देखे लगे। देखो दूठी सरकार है देश में, एक थी मोदी जी के सरकार है, कोरोना आइस तो मोदी जी ओखर मंत्री वित्त मंत्री सीतारमन जी भारी भाषण 3 दिन टीवी में दे रही से कि 20 लाख करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के गरीब मन के खाता में जाही करके। अब पता नहीं मोदी जी बटन दबाना भुला गए, 20 नवा पैसा कखरो खाता में आज तारीख तक नहीं है। एक सरकार ऐसे सरकार है दिल्ली में, और दूसरा सरकार के मुखिया मेरे बैठे हैं। हमन तो गोधन न्याय चलाएं 15 दिन ले 16 दिन नहीं
गोबर के पैसा एक बटन दबाते भूपेश बघेल जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी गौपालक मन के खाता में पैसा जाते। हमार वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला बहिनी मन है, लगभग 1.5 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के ओखर खाता में पैसा जाते। जैसे 21 मई 20 अगस्त 1 नवंबर आते राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान मन के बटन दबाते राजीव गांधी किसान न्याय योजना के। ये तीनों तारीख 11 बजे मुख्यमंत्री पैसा के बटन दबाते, 12 बजे हमारे किसान बैंक के लाइन में लग जाते, 1 घंटा नहीं लगे उखर खाता में पैसा जाते। अभी बेरोजगार मन के जो अभी आज 31 करोड़ की ना, आज 31 करोड़ रुपया अभी बटन दबाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सबके खाता में पैसा इस। तो ये ऐसे सरकार है जिला छत्तीसगढ़ के जनता के पूरा आशीर्वाद है। अब आने वाला समय में हम तो लगातार जनता के बात करत हन, हमारी योजना इसे लागू हुए कि दरी अभी तुम्हारा आशीर्वाद से नौजवान मन के विशेष रूप से 71 के बहुमत के सरकार छत्तीसगढ़ में है। अच्छा ताकतवर अपन गांव में जोर लगाए रहना। अगला सरकार 75 के बहुमत से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बनी। ये नौजवान मन के जो योजना अभी शुरू करे ये लगातार जारी हुई और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार मल्ला नौजवान मल्ला न केवल बेकारी भत्ता मिली, उमल्ला रोजगार के अवसर मिली, जिंदगी चलाए के उमल्ला अवसर मिली। और जिन छत्तीसगढ़ राज्य बनाए बर हमन कल्पना करे रहे कि हमार हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध राज्य खुशहाल राज्य हमार छत्तीसगढ़ बनी, जिन तुहार मन के सपना है वो सपना छत्तीसगढ़ बनाना है। तो हम सब ला आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश जी के साथ हमेशा उखर हाथ मजबूत करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार माननीय चौबे जी, तालियां जोरदार तो चौबे जी के लिए। और मैं पूरे सम्मान से ताम्रध्वज स्वाहित जी को आमंत्रित करता हूं वे आए और इस अवसर पर उद्बोधन का लाभ दें और तालियों से स्वागत करें। बेरोजगारी भत्ता वितरण के गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, हमारे कैबिनेट के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, हमारे मंच में बैठे अधिकारीगण, उपस्थित हमारे नौजवान साथी मन, भाई बहनी मन और पूरा प्रदेश के अलग अलग जिला में जुड़े हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण और नौजवान साथी मन। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ कहे की जरूरत नहीं है, काबर कि हमारे नौजवान साथी मन ल पूरा जानकारी है और हर चीज़ के जानकारी जब आप लहे तो विस्तार दे के जरूरत नहीं है। एक बात साफ तौर पे आप के सामने स्पष्ट कर देना चाहतन, जिन बात की ओर अभी आदरणीय चौबे जी इशारा करीस। हमार सरकार बने 5 साल बीते बर जात, माने 2-3 महीना अभी बाँचे है, बीच में 1.5 साल कोरोना काल आगे तो 3.5 साल हमार कार्यकाल और 3.5 साल में हमन 51 योजना हमारे मुख्यमंत्री जी बनाए हैं और मैं सबो वर्ग बर योजना बनाए हैं। ऐसे नहीं कि हमन खाली किसान बर ध्यान देथन। अब तुमन भले बेरोजगारी भत्ता लेत हो लेकिन आओ तो किसान घर के लइका, लेकिन हमार जतका योजना बने हैं किसान मन के कर्जा माफी करना, 2500 में धान खरीदी करना, बिजली बिल हाफ करना, बेरोजगारी भत्ता 2500 देना, हमारे सरकार के जतेक भी गांव के काम करैया हैं, चाहे कोटवार हो, पटेल हो, मध्याह्न भोजन वाले हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, सब के लिए हमारे सरकार में योजना बनाई गई। हमारे मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट तौर पे सोच है, शरीर के सबो अंग मजबूत रही तब अच्छा व्यक्ति कहे जा सकते। तो इसने हमारे सरकार में हर वर्ग ला हमारी योजना के लाभ मिलना चाहिए, हर वर्ग के लिए हमारी योजना बनना चाहिए, ये लक्ष्य लेके हमारी सरकार काम करत है। और रोजाना कुछ न कुछ नया योजना हर 2-4 दिन 8 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी योजना बनाते। न केवल योजना बनाना बल्कि वो धरातल में उतारे के काम किए जाते, ये सब आप देखे हो। घोषणा जे दिन करीस कि हम 2500 रुपया हर बेरोजगार ले भत्ता देवो और दूसरा दिन से वो में काम चालू और काम चालू के संगे संग आज 4 महीना
जे दिन घोषणा हुई ते दिन से लेके लगातार अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना में आप मतलब 100 करोड़ से ज्यादा 112 करोड़ करीब आप मतलब बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर दे गए हैं। जेंडार इशारा करत रही सामान्य चौबे जी है कि केंद्र के सरकार कही थे लेकिन करे कुछ नहीं। 15 लाख रुपया हर जन के खाता में देवो की सुहू नहीं आए। बाकी लंबा चौड़ा की नहीं, मोर अत के आग्रह है कि आप मन विश्लेषण करना कि हमार सरकार बने के बाद खाली विकास समन सड़क बनाथन, बिजली लगाथन, बड़े बड़े फैक्ट्री के बाद सिंचाई सुविधा बढ़ाए के बाद हमन जते कि स्कूल कॉलेज नया नया खोले के बाद आप देखना चारों तरफ हमार सरकार बने के बाद जतका स्कूल खुले हैं, जतका कॉलेज खुले हैं, जतका सड़क बने हैं, ये सब आपके सामने में है। और वो सब चीज देख के सरकार के प्रति जन विश्वास पूरा छत्तीसगढ़ के जनता में है, ये सब बहुत बड़े बात है। और वो विश्वास ला हमन बनाए रखे के लिए हर कदम उठा जाथन, अच्छा से अच्छा कदम उठा जाथन, लक्ष्य हासिल करत जाथन। तो आप सबके सामने और विशेष तौर अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी भत्ता दे के अलावा भी युवा मन से संवाद के कार्यक्रम रखे हैं। पहली अभी पूरा प्रदेश में हर विधानसभा में भारतवर्ष में अकेला मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जे विधानसभा वाइज भेंट मुलाकात के कार्यक्रम करे। आप मन जाना हो यहाँ तक कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन वहां रात्रि विश्राम करे, दौरा भर करके आगे भाषण दे के बात नहीं, वहां रात्रि विश्राम करे है। सब समाज वाले मन से मिले है, समिति वाले मन से मिले है, सब ल जमीन दे के काम, पैसा दे के काम करे है। और आज आप मन के बेरोजगारी भत्ता के काम के साथ में युवा मन से संवाद के कार्यक्रम भी रखत जाते। और अभी हमारे रायपुर में स्टेडियम में हुई इस कार्यक्रम, सब युवा मन से संवाद, युवक मन अपन अपन बात करके रखत जाए कि का होना, कैसे होना। तो एक अलग नजरिया लेके माननीय मुख्यमंत्री जी काम करत है। तो आप सब ला आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई, स्वागत, अभिनंदन। और माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत ज्यादा बधाई जिन ये नया नया कॉन्सेप्ट ला लेके, नया नया सोच ला लेके सर्वहारा वर्ग के विकास के जन योजना बनाए थे। और न केवल योजना बनाना, बोला धरातल में उतार थे, वो कर लिए भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ले बहुत बहुत बधाई देत अपन वाणी ले विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार आदरणीय। अब हमारे साथ ऑनलाइन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा वे भी युवाओं को आशीर्वचन दें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, साथ मंच पर उपस्थित माननीय ताम्रध्वज साहू जी, विभागीय मंत्री उमेश पटेल जी, माननीय रविंद्र चौबे जी, सभी उपस्थित विभाग के प्रमुख अधिकारीगण, सभी जिलों में उपस्थित अधिकारीगण, सभी लाभार्थी। अभी आपने और हमने सुना कि कैसे वर्तमान सरकार ने भूपेश बघेल जी की अगुवाई में जितनी राशि पिछली सरकार ने 15 साल में नहीं दी थी, अर्थात लगभग 90 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम से, वो वर्तमान सरकार ने 4 महीने में 112 करोड़ की राशि, लगभग 1.2-1.3% अधिक, 15 साल एक साथ एक तरफ, और उससे ज्यादा 4 महीने में जिस सरकार ने 1,22,000 से अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता से जोड़ा है, साथ ही प्रशिक्षण से जोड़ा है, और प्रशिक्षण उपरांत रोजगार से जोड़ा है, प्लेसमेंट से, ये लक्ष्य छत्तीसगढ़ की सरकार का अभूतपूर्व रहा है और बड़ी सफलता इसको मिल रही है। आज मैं सरगुजा में हूं, अंबिकापुर में हूं, और यहां की भी उपलब्धि के लिए मैं प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा कि शायद प्रदेश में सर्वाधिक 3,267 लोगों को बेरोजगारी भत्ते से आपने जोड़ा है और 151 लोगों को आपने प्लेसमेंट के माध्यम से स्थायी रोजगार भी उपलब्ध करा दिया है। तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। ये क्रम चलता रहेगा। इसमें जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, सीमा नहीं है, लोग जैसे पंजीकृत होते जाएंगे और उनका पंजीयन का परीक्षण होता जाएगा, उनको बेरोजगारी भत्ते से और उसके लाभ से और प्रशिक्षण से जोड़ा जाता रहेगा और उनके भविष्य को
निखारा जाता रहेगा। तो बहुत बहुत आभार विभाग को, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियों से अभिनंदन कर लीजिए मुख्यमंत्री जी का। और अब वो घड़ी जब सीधे हमारे मुखिया आपसे रूबरू होंगे इन पंक्तियों के साथ, आप भी साथ दीजिएगा। ये चमक सूरज की नहीं, किरदार की है। ये खबर मेरी नहीं, छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के दिलों की अखबार की है। यूं ही नहीं चल पड़ा है ये कारवां। ये बात गुरूर की नहीं, आप पर भरोसे की है, आप पर एतबार की। आप है तो, आप है तो, आप है तो माननीय मुख्यमंत्री। युवा साथियों को नमस्कार, जय जोहार। आदरणीय महाराज साहब, उप मुख्यमंत्री टी सिंहदेव जी और कृषि मंत्री और गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, संस्कृति मंत्री, धर्मस्व मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज जी और आदरणीय रविंद्र चौबे जी, जिनके पास पंचायत तो है ही, स्कूल शिक्षा है, सहकारिता है, जल संसाधन विभाग के मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, उमेश पटेल जी जो विभागीय मंत्री हैं, उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी युवा साथियों। बेरोजगारी भत्ता के तहत अब तक के 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आज 31 करोड़ 71 लाख रुपया अंतरित किया गया और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पंजीयन हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है और उसके बाद वो पात्र हैं उनको हर महीने 2,500 रुपया की राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, 112 करोड़ 43 लाख रुपया सीधा ट्रांजैक्शन, नहीं तो पिछली सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपया की राशि दी गई थी। 500 रुपया था, फिर 1100 हुआ, फिर उसे जनपद में या नगरीय प्रशासन के कार्यालय में जाके आपको फॉर्म भरना होता था, अब ऑनलाइन है। फिर चेक लेने के लिए वहां जाना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है, सबके खाते खुले हुए हैं, सीधा खाता में राशि पहुंच रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं अब टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए सीधा हितग्राहियों के खाते में। आदरणीय साथियों, अभी जैसे कि साहू जी ने बताया कि इंडोर स्टेडियम में युवाओं के साथ, कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम, बहुत सारी बातें, युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं के विचार हैं, उससे अवगत होने का और वो क्या चाहते हैं आगे छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, उसके बारे में विचार सुनने का अवसर मिला। कल बिलासपुर में है, कल है परसों, कल ही है, कल बिलासपुर में बहरतराई स्टेडियम में, तो बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम। फिर 4 तारीख को दुर्ग में दुर्ग संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात। तो लगातार बातचीत, संवाद और युवा, क्योंकि युवाओं से ही ये जो वर्तमान पीढ़ी है वही हमारे प्रदेश और देश के भविष्य हैं। कैसे छत्तीसगढ़ को गढ़ना है वो आप सबके कंधों पर है और इसलिए आपको आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। यदि छत्तीसगढ़ को हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो युवा मजबूत होंगे, तब छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। और इसलिए मैं पहले दिन ही भाषण दिया था, जब पहली बेरोजगारी भत्ता जब मैंने वितरित किया तब मैंने कहा था मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं, मुझे खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। ये बात मैंने कही थी। उसी दिन एक साथी जो खैरागढ़ से आया था वो बोले भर्ती आप कब खोलेंगे। इत्तेफाक देखिए कि 30 अप्रैल को हमने ये राशि वितरित की और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसमें हमको निर्देश प्राप्त हुआ और मैंने नौजवान साथी से मैंने कहा था
जिस दिन हमको आदेश मिल जाएगा या राजभवन से हमें आदेश मिल जाएगा आरक्षण का, दूसरे दिन सारे समाचार पत्र, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन से भरे रहेंगे रोजगार के लिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 41,000 पदों के अभी परीक्षाएं चल रही है। कुछ को ज्वाइनिंग भी हो गया और कुछ लोग अभी परीक्षा दिला रहे हैं। व्यापम में, पीएससी में पहले तो फीस लगता था, अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकल रही है तो हर परीक्षा के लिए अलग अलग शुल्क पढ़ाना पड़ता था। घर में माँ बाप परेशान, पढ़ाते तक के तो बहुत खुश रहते हैं माँ बाप कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पीजी डिप्लोमा हो गया कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद जब घर में बच्चे बैठे रहते हैं तो जेब खर्चा देना उनको अखरता है। आप लोगों को भी मांग के माँ बाप से मांगने में थोड़ा सा संकोच होता, हम लोग इतना पढ़ लिख लें फिर भी माँ बाप पे आश्रित है, तो ये मन में भाव तो होता ही है। तो इसलिए हमने पहली बात तो बेरोजगारी भत्ता, इससे आगे पढ़ाई, जेब खर्चा और माँ बाप के ऊपर जो भार पड़ता था वो उसमें थोड़ी सी कमी। और दूसरा, व्यापम और पीएससी की परीक्षा में अब कोई शुल्क नहीं लगता। 17 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा दिला रहे हैं, उसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपया उसमें फीस के रूप में जमा होता। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लोग हैं, उसके लिए बहुत तकलीफदायक हो जाता है कि थोड़े से पैसे हैं, मैं कौन से विभाग की परीक्षा दिलाऊं, ये बड़ी चिंता होती थी। अब फीस की कोई चिंता नहीं, हर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यही कारण है कि 17 लाख लोग आज परीक्षा दिला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी सरकार जब से बनी है तब से जितनी भी योजना है उसका हम लोग फॉलो अप लेते हैं। इसके बाद उसके लिए कुछ योजना हम बना के दें। जैसे मैं आपको बताऊं कि लघु अनुपज की खरीदी लगातार हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं होता था। सभी लघु अनुपज की खरीदी नहीं होती थी, उसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं था। आज 65 प्रकार के लघु अनुपज खरीदी कर रहे हैं। पहले केवल 7 प्रकार का होता था, अब 65 प्रकार के लघु अनुपज, और उसका वैल्यू एडिशन, जैसे बस्तर में, जसपुर में काजू जंगलों में संग्रहित करते हैं हमारे, लेकिन उसको व्यापारियों को औने पौने दाम में बेच देते हैं। उसका प्रोसेसिंग हम लोग करवाते हैं। अब सब जगह प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिए, तो जो काजू 50-60 रुपए किलो में बेच देते थे कच्चा को, उसे प्रोसेसिंग करने के बाद वही काजू 1500 से लेकर 1900 रुपया किलो बिक रहा है। तो उससे लोगों को रोजगार, ज्यादा आमदनी, एक तो प्रोसेसिंग प्लांट लगा तो इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, दूसरा जो संग्राहक है उसको ज्यादा रेट मिल रहा है। उसी प्रकार से गोबर खरीदी हम लोगों ने शुरू किया 2 रुपये किलो में। इसी परिसर में हम लोग हरेली के दिन में 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी शुरू किया, लेकिन उसका हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया और 250 करोड़ के यदि गोबर खरीदे हैं तो 300 करोड़ का वर्मी कंपोस्ट बेच भी चुके। उसे गो काठ भी बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं। अब प्राकृतिक पेंट बन रहा है, 2 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट हम लोग निर्माण कर चुके हैं। उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और खुशी की बात यह है कि जितने हमारे शासकीय भवन हैं, अब उसी प्राकृतिक पेंट से उसकी पुताई होगी। गोबर पहले केवल लीपने का काम आता था, अब पुताई करने का भी काम आ रहा है। तो कितना परिवर्तन है, इससे रोजगार भी मिल रहा है। तो अब आज उसी प्रकार से ये जो योजना है जिसमें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ कौशल प्रशिक्षण के भी हम लोग काम हाथ में लिए हैं। सारे कलेक्टर लगे हैं, सारे विभाग के अधिकारी लगे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, ये अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया। 1,22,000 जब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 6,000 लोगों को अभी तक के हम लोगों ने रोजगार से जोड़ दिए हैं। अभी बहुत सारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, सबको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको रोजगार मिला है। किसी को 10,000, किसी को 15,000, 17,000 रुपया वो कमाने लगेंगे।
तो इसको और बढ़ावा देना है। इसके लिए भी हम लोगों ने, हमारे यहाँ जो 300 से अधिक हमारे पास ITI है, तो उसको अब आधुनिक तरीके से जो देश और दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है उसको भी ट्रेनिंग देना है। उसके भी ट्रेड हम लोगों ने अभी 1186 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट करेंगे और टाटा से हमारा MOU हुआ है और बहुत जल्दी वो स्थापित भी करेंगे और ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलेगा और उससे लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा अभी तक के जो हमारे सरकार की जो उद्योग नीति है उसके तहत करीब 2218 उद्योग हम लोगों ने स्थापित किया। उसमें 21,000 करोड़ से अधिक की राशि का इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसमें लगभग 40,000 युवाओं को रोजगार मिला है और अभी 167 नए MOU किए हैं और उसके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा और उसमें लगभग 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लगातार हमारी कोशिश ये है कि एक तरफ सरकार का पैसा भी लगे, निवेशक भी आए, लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मूलक जितने कार्य हैं उसको हम लोग हाथ में ले रहे हैं और आने वाले 5 सालों में हमारी कोशिश होगी कि 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार हम दिला सके, हमारे युवाओं को, ये हमारी कोशिश होगी। तो आज बेरोजगारी भत्ता जिन साथियों को प्राप्त हुआ सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर शमी अब्दी मैम, सचिव कौशल विकास से निवेदन करता हूं वे आए और आभार प्रदर्शन करें। आज आयोजित बेरोजगारी भत्ता वितरण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े हुए उप मुख्यमंत्री महोदय श्री TS सिंहदेव जी, उपस्थित श्री रविंद्र चौबे जी, उपस्थित श्री ताम्रध्वज साहू जी, सभी जिलों हमारे बीच जुड़े हुए जिले के सभी कलेक्टरगण, उपस्थित यहाँ विभाग के सचिव, सभी हमारे युवा साथी, आप सभी का मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। और साथ ही ये अनुरोध करूंगी, जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि उनके लिए खुशी का पल तब होगा जब आप रोजगार से जुड़ पाएंगे और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को कौशल विकास से जोड़े, किसी न किसी चीज से को सीखकर आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें, तभी आप रोजगार की ओर बढ़ पाएंगे। तो मैं, क्योंकि कौशल विकास विभाग की भी सचिव हूं, तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा उत्साह दिखाकर कौशल विकास से जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी युवा साथियों से आग्रह है कि आप लाइन से निकलिएगा। 1 मिनट बैठ जाइएगा, 1 मिनट बैठ जाइए।